कोरोना वायरस के ताल्लुक से तो तकरीबन हम हर रोज़ या एक दिन आड़ आपके बीच में आकर लोगों को ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि कुछ ही दिन और बचे हुए हैं कि जहाँ पर हमको अगर हम अपने घरों में बंद रहे तो बहुत जल्द हमारा लॉकडाउन ख़त्म हो सकता है और हम लोग भी आज़ाद बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपके बीच आया हूँ वो औरंगाबाद के ताल्लुक से एक बहुत अहम मुद्दा जो आज हमने अखबारों में पढ़ा होगा या बहुत सारे लोगों के पास अखबार नहीं आ रहे हैं, तो मैं एक औरंगाबाद डेवलपमेंट प्लान के ताल्लुक से आप लोगों को कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ कि कल सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद डेवलपमेंट प्लान जो तैयार किया गया था उसे खारिज कर दिया, उसे कैंसिल कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ है कि औरंगाबाद अगर अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से हम लोग कम से कम एक 10 साल और पीछे हो गए हैं ये जो फैसला लिया गया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसले का मैं पर्सनली स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट ने जब ये फैसला लिया है कि हम औरंगाबाद डेवलपमेंट प्लान कैंसिल कर रहे हैं तो है कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार है, क्यों ऐसा हुआ है कि औरंगाबाद का डेवलपमेंट प्लान कैंसिल हुआ है और अब आगे औरंगाबाद का क्या होगा। देखिए, जब किसी भी शहर का डेवलपमेंट प्लान बनता है वो हर 10 साल के बाद बनता है और 10 सालों के अंदर औरंगाबाद शहर के अंदर कहाँ प्लेग्राउंड्स रहेंगे, कहाँ गार्डन्स रहेंगे, कहाँ ओपन स्पेसेस रहेंगे, कहाँ शमशान भूमि रहेगी, कहाँ ख़बरस्तान रहेंगे, बहुत सारी ऐसी मार्केट एरिया कहाँ पे रहेगी। तो बहुत सारे ऐसे जो शहर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो होती है, हॉस्पिटल्स कहाँ कहाँ बनाए जाएंगे, तो इसका डेवलपमेंट प्लान के अंदर पूरा तैयार किया जाता है और उस हिसाब से शहर का डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब औरंगाबाद डेवलपमेंट प्लान की जब तैयारी हुई तो लैंड रिकॉर्ड्स ऑफिस इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है और एक विशेष अधिकारी को अपॉइंट किया जाता है कि औरंगाबाद का डेवलपमेंट प्लान बनाया जाए। तो जब ये प्लान बन रहा, अधिकारी को ये काम दिया गया था, पहले तो इस डेवलपमेंट प्लान के नाम के ऊपर करोड़ों रुपये लोगों ने बना लिए, अधिकारियों ने बना लिए। लेकिन इसका प्रोसीजर ये है कि एक मर्तबा टाउन प्लानिंग ने जब ये डेवलपमेंट प्लान तैयार कर देता है तो महानगर पालिका में जाता है और महानगर पालिका उसको अप्रूव करता है। अगर अप्रूव करने के लिए उनके पास एक दूसरा सिस्टम ये है कि स्टैंडिंग कमेटी जो होती है वो अगर चाहे तो इसके अंदर बदलाव कर सकती है। तो अब हुआ ये कि इसके अंदर किस तरह से एक करोड़ों रुपये का घोटाला सामने आया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महानगर पालिका के अंदर सत्ता में बैठे जितने भी लोग थे, अब महानगर पालिका पिछले 20-25 सालों से आपको मालूम है कि सेना और भाजपा के ही हाथ में है। मैं इसके अंदर राजनीति नहीं लाना चाह रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये मेरे और आपके शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मुझे ये बोलना बहुत ज़रूरी है। तो शिवसेना और भाजपा के कुछ कॉरपोरेटर्स की एक टीम तैयार की गई और ये लोगों ने उस वक्त के पदाधिकारियों को, अधिकारियों को ये कहा कि तुमने तो डेवलपमेंट प्लान के नाम के ऊपर बहुत कर दिया, हमारा भी कुछ करना पड़ेगा। तो ये लोगों ने दुकान खोले, एक दुकान इस तरह से खोले कि जहाँ जहाँ पर भी जिन के भी ग्रीन जोन थे या ग्रीन ज़मीन थी कि जिसके ऊपर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते है, डेवलपमेंट वहाँ पर नहीं किया जा सकता है, तो उसको येलो जोन में कन्वर्ट करना। और येलो जोन में अगर कन्वर्ट कर देते हैं तो उस ज़मीन की जाती है, वहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कर ज़मीन का, तो ये सब चीज़ें येलो जोन के अंदर आने के बाद ही मुमकिन होती। तो ये जितने भी कॉरपोरेटर्स थे, तकरीबन हमारी जानकारी के हिसाब से तकरीबन एक 12 के करीब ऐसे कॉरपोरेटर्स थे उस वक्त के सत्ता में बैठे हुए। ये लोगों ने दुकान खोले और इन लोगों ने सबसे पहले तो ये किया कि उस अधिकारी के साथ, जिसका नाम रज़ा खान था, उस अधिकारी के साथ इन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने कहा कि हम कुछ रखेंगे और तुम कुछ रखना। तो औरंगाबाद शहर के बहुत सारे जितने भी भाई लोग थे, डॉन लोग थे, उन लोगों को जमा किया गया और उनको एजेंट्स बनाया गया कि तुम जाओ और तुम जाके डील करो। अब किसी के पास अगर 8 एकड़ ज़मीन है, वो ग्रीन जोन के अंदर है, तो वहाँ जाकर इनके एजेंट्स सौदा करने लगे कि देखो तुम्हारी 8 एकड़ ज़मीन है, इसके ऊपर तुम कुछ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आपका रिजर्वेशन हटा सकते हैं, हम ये ग्रीन जोन हटा कर आपको येलो जोन के अंदर दे सकते हैं करके। अब उसमें सौदेबाजी शुरू हुई। उस वक्त शुरुआत के रेट के अंदर बताया जाता है कि 1 एकड़ जगह के लिए कुछ 8 लाख से 10 लाख रुपये का रेट रहता था। बहुत सारे लोगों ने बेहिसाब पैसा
इन लोगों को दिया, जो कॉरपोरेटर्स थे, वो अधिकारी थे, इनको सबको पैसा दिया। कई ऐसे केसेस हमारे सामने आए थे, ये मैं 2015-16 की बात कर रहा हूँ, कि जब लोगों ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं था और ये लोगों ने कहा कि हम ये हटा के दे देंगे तुम्हारे को, तो हमने कहा कि हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं देने के लिए। तो कई ज़मीन मालिकों ने अपनी ज़मीनें जो है वो इन लोगों को, इन एजेंट्स को अपनी ज़मीन ट्रांसफ़र करके दिए। यानी कि किसी के पास एक 50 एकड़ जगह है, तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा 45 एकड़ है, तो आप ग्रीन का येलो कर दीजिएगा और 5 एकड़ ज़मीन मैं आपके नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे ज़मीनों को भी ट्रांसफ़र करके लिया गया है था। जब उठा और मैंने जब उसकी जानकार था और आमदार होने के बाद मैंने इस मामले को विधानसभा के अंदर उठाया था। आप चाहे तो मेरे फेसबुक पेज के ऊपर आज जाके देख सकते हैं, मैंने जो तकरीर विधानसभा के अंदर कही थी, और ये बात मैंने विधानसभा के अंदर बताया था कि डेवलपमेंट प्लान एक एक्सपर्ट टीम तैयार करती है, इंजीनियर्स तैयार करते हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग होते शहर का डेवलपमेंट तैयार कर सकते हैं, ना कि वो कॉरपोरेटर्स जिनका एजुकेशन बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं था। मतलब उस कमेटी के अंदर ऐसे भी कॉरपोरेटर्स थे जो 8वीं और 10वीं पास थे। ये लोग तय कर रहे थे कि हमारे शहर का डेवलपमेंट, इनका डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं था, ये सेल्फ डेवलपमेंट के लिए ये सब कर रहे थे। और उस वक्त के अनुमान के हिसाब से एक अंदाज़ा जो लगाया जाता है कि तकरीबन 400 से 500 करोड़ रुपया ये जमा किया गया था इन तमाम लोगों से जिनको ये आश्वासन किया गया था। और दुकानों के ऊपर ये इस तरह एक ऑफिस बनाया गया था और वहाँ पर जिसकी भी ज़मीन है वो जाते थे और वो ग्रीन को है तो वो काटते थे और ग्रीन की जगह उसको येलो कर देते थे, वहीं पे पैसे का लेन देन हो जाता था। तो ये मैंने मुद्दा विधानसभा के अंदर उठाया था और विधानसभा के अंदर ये मांग करी थी कि अगर इस तरह का अगर डेवलपमेंट प्लान लोकशाही के नाम के ऊपर अगर हम इस तरह का अगर दुरुपयोग करना शुरू कर डालें तो ये कैसा रहेगा। तो उस वक्त जितने भी लोगों ने, पदाधिकारियों ने पैसा बनाकर है तो अपना वो निकल गए। उन्हें ये लगा नहीं कि कोई कोर्ट में चला जाएगा। ये आखिर में मामला कोर्ट के अंदर गया और जब कोर्ट के अंदर गया तो उसूलन देखा जाए तो महानगर पालिका की तरफ से उस वक्त के आयुक्त जो म्युनिसिपल कमिश्नर है, उन्होंने कोर्ट के अंदर जाकर अपना स्टैंड रखना चाहिए था। लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है कि ओम प्रकाश बकोरिया साहब म्युनिसिपल कमिश्नर थे, उनके ऊपर बहुत राजनीतिक दबाव डाला गया था उस वक्त के सत्ताधारी पक्ष भाजपा के और सेना के लोगों की तरफ से कि आप कोर्ट के अंदर जाइए और ये इसको सही बताइएगा करके। लेकिन बकोरिया साहब को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कहा कि नहीं, इस मामले के अंदर मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि इसके अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। तो उस वक्त के महापौर ने महापालिका की तरफ से कोर्ट के अंदर पैरवी की, वो कोर्ट के अंदर गए। अब यह है कि महापौर के पास ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो महानगर पालिका को रिप्रेजेंट करे, लेकिन वो गए वहाँ पर। अब उसके बाद ये जानकारी हमें हासिल हुई कि हाई कोर्ट ने है तो इसको डिक्लेयर कर दिया कि नहीं ये सब इलीगल है करके। तो फिर ये मामला फिर है तो ये साहब लेकर गए महापौर और उनके जितने भी जिन लोगों ने पैसा बनाए थे, ये सब लेकर इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब गए थे, मैं जब आमदार था उस वक्त मैंने ये बात बताई थी कि सुप्रीम कोर्ट के वकील को उस वक्त कुछ 1,40,00,000 रुपया वकालत की फीस देना था जो महानगर पालिका को देना था। तो उस वक्त बकोरिया साहब ने साफ कहा कि हम ये पैसा नहीं देंगे क्योंकि महानगर पालिका नहीं गई है। लेकिन बकोरिया साहब का जब ट्रांसफ़र हुआ और बाद में कोई दूसरे कमिश्नर आए तो उन्होंने इसकी इजाज़त दे डाली। तो ये आपका और मेरा जो पैसा था, ये पैसा महानगर पालिका से निकाल कर, चूंकि ये पदाधिकारियों को बचाना था, इनके 400-500 करोड़ रुपए अपने बचाने का था, तो हमारा पैसा इस्तेमाल करके वकील को पैसा दिया गया है जो कि पूरी तरह से गैर कानूनी है। ये मामला अदालत के अंदर चला और सुप्रीम कोर्ट ने है तो जब पूरे तथ्यों के ऊपर देखा तो सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये टोटली इलीगल है और उन्होंने इसको खारिज कर दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ डेवलपमेंट प्लान खारिज होने से क्या नुकसान होगा। आज हमारे को औरंगाबाद को अगर फिर से अगर डेवलप करने का है तो एक नया डेवलपमेंट प्लान, और कोई भी डेवलपमेंट प्लान जब बनाया जाता है तो कम से कम इसे बनाने के लिए 2 से 3 साल लगते हैं, यानी कि हम 3 साल और आगे। आज मैंने कुछ लोगों की प्रतिक्रियाएं अखबार के अंदर पढ़ी जिसके अंदर क्रेडाई के जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, उनके अध्यक्ष ने बयान दिया कि नहीं, शहर पीछे चला जाता है। मैं ये क्रेडाई के लोगों को भी दोषी उतना ही मानता हूँ क्योंकि जिस वक्त ये बेईमानी चल रही थी तो बहुत सारे बिल्डर्स इस बात के अंदर लगे थे कि हमें कौन सी ज़मीन ऐसी मिल जाती है। तो ये लोगों ने भी उस वक्त
ऐसे जो भ्रष्ट काम कर रहे थे उनका साथ दिया। तो आज अगर ये मगरमच्छ के आंसू अगर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि शहर को आज 10 साल पीछे, तो उसमें कहीं ना कहीं इस बेईमानी के अंदर आप लोग भी शामिल है। तो इस वक्त आप मगरमच्छ के आंसू मत रोइएगा, ये आप ही लोगों के ये भ्रष्ट सिस्टम की वजह से आज हमारा शहर इतना पीछे हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि अब हम करें तो करें क्या। अब ये है कि जिन्होंने पैसा बनाए थे वो पुलिस में जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इन्होंने जो पैसा दिया था ये ब्लैक का पैसा दिया था इन लोगों के पास, जितने भी पदाधिकारी थे उस वक्त के, और बहुत बड़े बड़े जो अपने आप को बहुत इज्जतदार बताते हैं भाजपा के और शिवसेना के महानगर पालिका के अंदर, जो बहुत बड़े मतलब अपने पार्टियों के बहुत बड़ा चेहरा बताते हैं, ये लोगों ने ब्लैक के अंदर ये लोगों से पैसा लिया था। तो अब जिसने पैसा दिया है वो शिकायत पुलिस पे कर नहीं सकता है, क्योंकि उसने ब्लैक में पैसा दिया है। अगर वो वाइट के अंदर बता देगा तो इनकम टैक्स वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो बड़ी दुविधा के अंदर ये लोग फंसे हुए हैं। मैं इन लोगों से अपील करूंगा कि आप जाइए, अगर आपसे एक बार गलती हुई है तो जाकर आप इन लोगों से पैसा हासिल करिएगा। अगर नहीं है तो ग्रुप तैयार करके, पुलिस के अंदर है तो आप कंप्लेन करिएगा, पुलिस के अंदर कंप्लेन करके आप ये पैसा वसूल करवाइएगा, क्योंकि ये हमारे शहर को बहुत पीछे लेकर गया है। और मैं तो सरकार से ये कहूँगा कि ये जो लोगों ने किया है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक आकर रुकना नहीं चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहना चाहिए कि जिन जिन लोगों ने ये गलत काम को अंजाम दिया है उन तमाम लोगों के ऊपर FIR रजिस्टर होना चाहिए। और FIR सिर्फ ये पदाधिकारियों के ऊपर नहीं जो सेना और भाजपा के लोग थे। मैं बार बार इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ, मैं राजनीति नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरे शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, मेरे शहर को पीछे लेकर जा रहा है। और कितने लोगों की वजह से, यही वही 12-15 लोग जिनके बारे में अजीत पवार साहब ने कहा है कि यही लोग हैं जिन्होंने पूरे शहर को बदनाम करके रखा है और बर्बाद करके रखा है। और सिर्फ इन्हीं लोगों के ऊपर FIR होना है ऐसा नहीं है। इनके साथ साथ जो अधिकारी टाउन प्लानिंग का था रजा खान नाम का, उस रजा खान को इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि सरकार ने उस रजा खान को यहाँ पर औरंगाबाद डेवलपमेंट के लिए प्लान तैयार करने के लिए भेजा था, पैसा बनाने के लिए नहीं। रजा खान ने खुद ने यहाँ पर कई भाई लोगों को जमा किया था, डॉन लोगों को जमा किया था और एजेंट बनाकर पहले मार्केट के अंदर छोड़ा गया था। तो ये रजा खान के साथ जितने भी बाकी के पदाधिकारी है वो तमाम लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं कमिश्नर साहब जो है आस्तिक कुमार पांडे साहब से कहना चाहूँगा कि ये जो पैसा वकील को दिया गया है, ये वकील को जो पैसा दिया गया है साहब, ये जनता का पैसा है। ये जनता का पैसा उस वक्त 1,40,00,000 रुपये देना था, आज पता नहीं है क्योंकि ये इसकी जानकारी है तो दिखाते नहीं है। तो जितने भी ये पैसा सैंक्शन किया था, जिस किसी म्युनिसिपल कमिश्नर ने इसको ऑर्डर दिया था कि हाँ इसमें से लेके जाओ, तुम्हारे बाप की जागीर है, हमारा पैसा है, तुम बांटो जिस तरह से बांट सकते हैं, तो उस कमिश्नर के ऊपर भी FIR होना बहुत सख्त। और ये पैसा या तो उसके अगर रिटायर्ड कवर किया जाए, अगर नहीं होगा तो म्युनिसिपल कमिश्नर ने ये कंप्लेन सरकार को करनी चाहिए कि इनकी वजह से ये महानगर पालिका की तिजोरी खाली हुई थी। आज महानगर पालिका के कर्मचारियों को पगार देने के लिए नहीं है, ऐसे कर्मचारी है जिनकी पगार काट दी गई है, और ऐसा पैसे का दुरुपयोग धड़ाधड़ हो रहा है और हम खामोश बैठे हुए हैं, कोई इसके बारे में बात नहीं करता है। तो इससे ज़्यादा अफसोस और शर्म की बात क्या हो सकती है। और आप अगर देखेंगे, आप किसी से भी पूछ लीजिएगा, किसी भी पत्रकार से पूछ लीजिएगा कि इस धंधे के अंदर कौन कौन लोग शामिल थे, तो वो लोग जो आज समाज में अपने आप को बहुत बड़ा कहते हैं, अपने राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े लीडर कहलाते हैं, वो लोग इस शहर को आज इस तरह से अगर पीछे लेकर जा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस शहर के अंदर लोगों को जागरूक होने की ज़रूरत है। जो लोग दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ ये पदाधिकारी जो उस वक्त कॉरपोरेशन के अंदर बैठे थे वही नहीं, बल्कि किस अकाउंट ऑफिसर ने इसको पास किया था, किस कमिश्नर ने इसको सैंक्शन किया था, अंडर व्हाट रूल ये सैंक्शन किया था, जबकि म्युनिसिपल कमिश्नर ने साफ कहा था कि ये केस को हमने सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके गए हैं, महापौर उस वक्त के उन्होंने लेकर गए हैं, क्योंकि उन्होंने पैसा बनाए थे। अब अगर वो अपने बचाने के लिए हमारे जेब से पैसा निकाल कर कहेंगे कि वकील का पैसा आप दो क्योंकि ये बेईमानी का पैसा तो मैं कमा रहा हूं, तो ये कहां तक सच है। तो मैं औरंगाबाद की तमाम जनता से, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज आप बिलोंग करते हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन हम सबको शहर की खातिर एक मरतबा आने की ज़रूरत है। मैं म्युनिसिपल कमिश्नर साहब से भी अनुरोध करूंगा कि इसके अंदर जो कुछ भी धांधलियाँ हुई है आप पता करिएगा, सरकार को इसकी रिपोर्ट पहुँचाइएगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करिएगा। सिर्फ महज डेवलपमेंट प्लान कैंसिल कर देने का मतलब ये है
कि ये शहर अब 10 साल और पीछे हमको जाना पड़ेगा। इतनी मेहनत करके ये शहर को हम आगे ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन चंद लोगों की बेईमानी और लालच की वजह से ये शहर पीछे का पीछे रह जा रहा है, जो बहुत ही मेरे हिसाब से अफसोस की बात है। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि औरंगाबाद की जनता के अंदर इतनी सहनशीलता है, इतनी बर्दाश्त करने की क़ुव्वत है, और हर कोई यही सोचता है कि मेरा क्या लेना देना है शहर से, उन्होंने बनाए होंगे, उन्होंने ये किया होगा उसमें। तो जो लोगों का पैसा अटका हुआ है वो ये पैसा वापस ले, नहीं होता है तो खुला जाकर पुलिस के अंदर कंप्लेन करें। अगर आपको लगता है कि मेरी ज़रूरत आपको लगेगी, मेरे पास आइए, मैं आपकी मदद करूंगा कि पुलिस के अंदर हम लेके जाकर आप लोगों की कंप्लेन रजिस्टर कराएं कि कैसे कैसे ये धांधलियां की गई थी। और ये मामला मैं आज उठा रहा हूं ऐसा नहीं है, मैं जब आमदार था, आप लोगों ने जब मुझे चुनकर दिया था, तो मैंने विधानसभा के अंदर भी चीख चीख कर ये बात कही थी, और उसका वीडियो भी आप मेरे फेसबुक पेज के ऊपर देख सकते हैं। तकरीबन 2016 के अंदर मैंने ये मुद्दे को उठाया था और सरकार को ये अनुरोध किया था कि ये डेवलपमेंट प्लान जब बनाए जाते हैं तो सिर्फ औरंगाबाद में ऐसा हो रहा है ऐसा नहीं है। पूना में जब ये डेवलपमेंट प्लान बन रहा था, जब अधिकारी से बना रहे थे, तो उसका रेट चल रहा था कुछ 500 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से। और जब ये मामला स्टैंडिंग कमेटी में गया, महानगर पालिका की ऐसे ही कॉरपोरेटर्स की टीम तैयार की गई, तो उसका रेट हो गया था 3000 रुपये स्क्वायर फीट। यानी कि 500 रुपये अगर आप अधिकारी को देते तो आपका ग्रीन का येलो हो जाता था। लेकिन बाद में जब नहीं हुआ तो पदाधिकारियों के पास जब ये मामला गया, वहाँ के स्टैंडिंग कमेटी के कॉरपोरेटर्स ऐसे ही लोगों का, तो वो लोगों ने रेट इसका कर दिया था 3000 रुपये स्क्वायर फीट। यहाँ पर जो बात हो रही है वो यहाँ पर एकड़ों की ज़मीन के बारे में बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि हम सब साथ में मिलकर आए और इस बेईमानी, इस लूट के ख़िलाफ़ जब तक हम साथ में खड़े नहीं रहेंगे, ये नज़रिए से मत देखिएगा कि इम्तियाज़ जलील एक राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन मैं, ठीक है, भले ही मैं आपका खासदार हूँ, लेकिन इस शहर का नागरिक हूँ, और मैं मुद्दे को मैं आपको बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से आप लोगों से अनुरोध करूँगा, लॉकडाउन का पीरियड जब तक है अपने अपने घरों में बंद रहिएगा, क्योंकि अगर जितने पॉजिटिव केसेस निकलेंगे, ये समझ लीजिएगा हमारा जो लॉकडाउन का पीरियड है वो और आगे बढ़ेगा। मिले जल्द हम लोग अपने घरों के बाहर निकले तो कुछ दिन और बर्दाश्त करिएगा, घरों में रहिएगा। बी सेफ। थैंक यू।